हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन फिर से ट्रायंगल्स के आगे की वीडियोस लेकर आया हूं, जैसा कि वन बाय वन करके हम कवर करना चाहेंगे। देखिएगा, ऑलरेडी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिया है। कोई यदि इस वीडियो को देख रहा है तो बेटर है कि इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख ले। क्यों? क्योंकि उससे कनेक्टेड आपका जो कॉन्सेप्ट है, जब इससे रिलेटेड आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम अ मिड पॉइंट ऑफ अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। एज इट इज वही केस है, बस जस्ट उसका क्या हो गया, मतलब जस्ट अपोजिट हो गया, रिवर्स में आ गई सिचुएशन, और बस प्रॉपर्टी आपकी वही है। आपसे ये बताया, थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू समझाना चाहेंगे। एक क्या है, एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स में बताया है एक ट्रायंगल ABC मैंने कंसीडर किया। क्या है हमारा? एक ट्रायंगल है ABC। लिखा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड वन। एक लाइन है AB मैंने कंसीडर किया, इस पे कोई एक मिड पॉइंट है, उस पॉइंट से जो थर्ड लाइन है उसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो रिमेनिंग दूसरी जो एक साइड, एक जो बची हुई आपकी साइड है ना, वो उसके मिड पॉइंट को ही बाइसेक्ट करेगी, ऐसा बताया गया कि प्रूफ करके दिखाइए। तो बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे, देखिए डायग्राम्स के थ्रू थोड़ा सा समझाना चाहें तो इस चीज को आप बेटा कैसे बोलेंगे, ये मैंने एक पॉइंट मान लिया, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। आपको फाइंड आउट करना है कि MN BC के पैरेलल तो पहले से गिवन है, आपको फाइंड आउट करना N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। N इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या आप इसी चीज को बोल सकते हैं AN दिस इज इक्वल NC। ठीक है, तो यही चीज हम आपको बताना चाहें तो यहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल गिवन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कहा M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। M क्या है? AB का मिड पॉइंट है, जैसा कि इसमें दिया गया है। MN इज पैरेलल टू BC। MN क्या है? BC के पैरेलल है, ये भी पहले से दिया गया है। चलिए भाई, फिर आगे देखते हैं। लिखा बाइसेक्ट द थर्ड वन, ये बताना है कि ये तीसरी जो बची हुई साइड है, थर्ड वन मतलब जो तीसरी साइड है, ये इसको बाइसेक्ट करती है, मतलब इसके मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, मिड पॉइंट से मैच करती, दैट्स ऑल। ठीक है, समझिएगा भाई, बात को समझते हैं। प्रूव दैट AN दिस इज इक्वल CN। AN दिस इज इक्वल NC या CN, बोथ आर द सेम, दोनों ही भैया एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा समझते हैं प्रूविंग कैसे करेंगे। तो हम इस चीज को प्रूविंग के लिए आपको बताना चाहें, ये इसके बराबर है और ये बताया कि ये इसके बराबर बताना है। तो समझने की चीज ये है कि ये दोनों ही लाइन ये तो पैरेलल हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो जानते ही होंगे ना, बेसिक तो आपको पता ही है। चलिए, ये बेसिक्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम वन बाय वन करके हर चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। देखिएगा, प्रूव करना है इन अ ट्रायंगल ABC MN इज पैरेलल टू BC। MN BC के कैसे है बेटा? पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। जब लाइन ये दोनों पैरेलल हैं तो आप एक प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं कि ट्रायंगल AMN और ट्रायंगल ABC तो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। तो आप BPT थ्योरम तो अप्लाई कर ही देंगे। AM अपॉन MB दिस इज इक्वल, वहां से देखिए, AN अपॉन NC, इतना तो आप अप्लाई कर ही देंगे ना। क्यों? BPT थ्योरम तो अप्लाई कर ही देंगे ना। तो BPT आपने जैसे ही अप्लाई किया तो आप बोल सकते हैं यदि ये इसके बराबर है तो AM MB के तो ऑलरेडी गिवन है कि इक्वल है, तो वहां पर आप वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 1। यहां से निकल आ जाएगा। जैसे ही इसकी वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, ये क्रॉस मल्टीपल होगा और AN की वैल्यू क्या आ जाएगी? NC आ जाएगी। AN की वैल्यू NC ही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटा सा कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे क्वेश्चन बताना चाहेंगे, आपकी स्क्रीन पर ही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड
भाई बात को समझिएगा, क्वेश्चन क्या बताया गया, जस्ट उसी केस पे तो है, बताया है प्रूफ क्या करना है, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड वन। मतलब दो साइड्स के मिड पॉइंट को आपको क्या करना है, टच कर देना है, मिला देना है। तो ये जो एक लाइन फॉर्म होगी वो थर्ड लाइन के रेस्पेक्ट में पैरेलल होगी, थर्ड लाइन के लिए क्या होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। कैसे समझते हैं डायग्राम से, चलिए देखिए आप लोग समझिएगा। एक ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल क्या है एबीसी, एम क्या है, मिड पॉइंट है एबी का, और एन क्या है, मिड पॉइंट है एसी का। ऐसा पहले से दिया गया है, समझ में आया। निकालना क्या है कि एम एन इज पैरेलल टू बीसी निकालना है, और ये आप कैसे प्रूफ करेंगे, बस देखते जाइए, आपके माइंड में आ जाएगा। तो आपको बेटा क्या है, ये प्रूफ करना है। मैं बोलूं ए एम अपॉन, आप क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन एम बी दिस इज इक्वल 1। मैं पूछूं फिर ए एन अपॉन एन सी दिस इज इक्वल 1। अगली बार मैं पूछूंगा ये 1 क्यों है, तो आप बोलेंगे सर देखिए जब दोनों वैल्यू ए एम एम बी के इक्वल है, ए एम किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है, जब ए एम एम बी के इक्वल है तो वैल्यू तो 1 तो हो ही जाएगी, दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब काफी बच्चों का ऐसा कैसे, देखिए समझिएगा। मैं पूछूं आपसे x अपॉन x, आप कहेंगे 1, हाँ ये तो बड़ा है, 2 अपॉन 2 1। तो ऐसे ही ए एम अपॉन एम भी, जो दोनों ही वैल्यूज क्या हैं आपस में बराबर हैं, जब वैल्यू आपस में बराबर है तो वो कैंसिल हो जाएंगी ना। और यहाँ पर डिवीजन के केस में कैंसिल होने पर भी वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि डिवीजन 1 टाइम्स जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, आपके माइंड में बिल्कुल बैठ गई होगी। समझिएगा m क्या है भाई, m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए एन अपॉन एन सी भी क्या है 1 है। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे आप कहेंगे दोनों ही इक्वेशंस बराबर हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, दोनों ही इक्वेशंस आपकी यहाँ पर बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही आपने बराबर इक्वेशंस को दिखाया तो आप बोलेंगे ए एम अपॉन एम बी दिस इज इक्वल ए एन अपॉन एनसी। और यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो आप बीपीटी थ्योरम्स में भी पढ़े होंगे, तो आपको वहां से समझ में आएगा ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। आप लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशंस 1 and 2, देन आप इसको राइट करने के बाद इस तरह से इसको राइट कर दीजिए, ठीक है। तो लगा देंगे। तो कन्वर्जन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स के थ्रू आप बता सकते हैं, या इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखने की हैबिट डाल दीजिएगा, आप इसको बीपीटी लिखिएगा, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी थ्योरम, बीपीटी ओनली, टी में तो थ्योरम आ ही गया, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है ना। आगे बताना चाहें आप लोगों को, चले देखते हैं आगे समझाना चाहेंगे। लिखा है एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है और बहुत पूछा जाता है। आप कभी कभी ऐसा सोचेंगे अच्छा ये क्यों होता है? ऐसा ऐसा सोचेंगे, बट एकदम लॉजिकली आप समझेंगे ना तो आपको समझ में हाँ एक बार में चीजें क्लियर है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है PS अपॉन SQ दिस इज इक्वल PT अपॉन TR एंड एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ। Prove that PQR is an isosceles triangle। आइसोसेलस जैसे ही वर्ड आपने सुना तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर गया, दो साइड्स तो बराबर होंगी ही। जब दो साइड्स बराबर होंगी तो उनके अपोजिट एंगल कैसे होंगे भाई, बराबर होंगे। जब अपोजिट एंगल, दो साइड्स मैंने बराबर कंसीडर की तो अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे, बराबर होंगे। और हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये प्रॉपर्टी दी गई है बीपीटी। अब बीपीटी प्रॉपर्टी अप्लाई है, इट मींस ये लाइन इसके कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये आपस में दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, क्वेश्चंस को थोड़ा सा एकदम समझिएगा। दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल्स इसके बराबर है। अब ये एंगल्स इसके बराबर होगा, क्यों सोचिए। आपने कहा सर ये पैरेलल लाइंस है ना और ये एंगल्स इसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये आपस में तो बराबर होना ही है। चलिए ठीक है, इतनी चीज जब समझ में आ गई, ये बेटा इसके बराबर दिया गया, आपसे यही प्रूविंग के लिए है। प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये आइसोसेलेस है। इसी चीज को दोनों तरह से समझना है। यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ना गिवन होता
आइसोसेलेस ट्रायंगल पूछा गया कि फाइंड आउट कीजिए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन होता तो क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे समझ लेते। मतलब क्वेश्चंस में दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं, पहले से गिवन हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या ऐसा केस होगा कि आपको पहले से एंगल बता दिया कि ये इसके बराबर है, आपको प्रूफ करना है कि ये आइसोसेलेस है। आपके माइंड में दोनों ही थॉट आने चाहिए, जरूरी नहीं यही आए, हो सकता है वो बोल दें कि आपको फाइंड आउट करना है कि ये एंगल इसके बराबर है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले जो अपनी स्क्रीन पर है उसको कवर कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पर। तो ये बेटा दिया गया है बीपीटी थ्योरम के थ्रू, मींस ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, और ये एंगल्स इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। थोड़ा सा समझिएगा, आप कहेंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, मैंने इसको एक्स माना तो ये भी एक्स हो जाएगा। आपने कहा हाँ बिल्कुल क्लियर है, ये भी एक्स हो जाएगा। मैं पूछूं ये बाई है तो ये भी एंगल बाई होगा, बिल्कुल बाई होगा। और यहाँ पर गिवन है एंगल दिस इज इक्वल दिस वन, मींस यदि ये x है तो ये भी x है, नहीं दिख रहा है, ये x है तो ये एंगल x है, और ये एंगल इसके बराबर है, तो इट मींस ये भी एंगल कितना हो गया, x हो गया। ये एंगल x है बेटा, एंगल Q भी x है। दोनों एंगल्स यदि इक्वल है तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। अपोजिट साइड्स बराबर है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। बस इतना पूछा गया। चलिए समझते हैं वन बाय वन करके। ये थ्योरम्स दी गई है, बीपीटी थ्योरम्स दी गई, तो इसका मतलब आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक होना चाहिए एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्या माइंड में क्लिक होना चाहिए, एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। क्यों, बीपीटी थ्योरम्स है ना, करस्पॉन्डिंग आप साइड्स देख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है, प्रोपोर्शंस उनके दिए गए हैं, उनके बराबर है, तो ऐसे केस में बीपीटी थ्योरम ही तो अप्लाई करेंगे, और तो कुछ सिखाया नहीं गया आपको है। और कोई थ्योरम से अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। चलिए देखते हैं। जैसे ही दोनों ही साइड्स आपकी पैरेलल हो गई, आपको अब यहां पर देखना है दो एंगल्स आपस में बराबर हैं, ये दिया गया है पहले से। जब ये एंगल्स इसके बराबर है तो इसके बारे में तो उसको सोचना ही नहीं ना, वो तो गिवन ही है, तो आपको अपना माइंड क्यों लगाना। ठीक है, अब बात करनी है एंगल ये दिस वन और ये एंगल क्यू, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों, बिकॉज बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बोथ आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप लिख सकते हैं एंगल PST दिस इज इक्वल एंगल PRQ, ये गिवन है। ये क्या है, ये गिवन है। आगे हम बताना चाहें एंगल PRQ दिस इज इक्वल एंगल PQR, ये आपस में कैसे हैं एंगल्स, ध्यान दीजिएगा, ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और जैसे ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो आप बोलेंगे ये तो इक्वल होंगे। यदि ये x है तो ये भी x, फिर ये भी x। जब दोनों ही अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए तो आप बोल देंगे अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, साइड्स अपोजिट द इक्वल एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल साइड्स होगी ना, एंगल्स इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी, साइड्स पहले से इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहां से समझने की चीज है कि PQRS इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, हैं, शैतानी कर लीजिए बैठे बैठे। नेक्स्ट बताना चाहेंगे 13 पॉइंट। आगे दो अपने पास लाइंस हैं, दो लाइंस दी गई हैं और दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। ध्यान से देखिए, दोनों ही लाइंस, जो लाइन L है और लाइन M है, ये आपस में क्या पैरेलल है, नहीं है ना। तो ये जो लाइन पैरेलल नहीं है और फिर भी एक लाइन आती है, इसको क्या कर देती, इंटरसेक्ट कर देती, कट कर देती, काट देती है। जो भी माइंड में थॉट आए, बस इमेज ये आनी चाहिए आपकी। आपसे पूछा इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट का मतलब बेटा होता है AB इज द इंटरसेप्ट। AB क्या है, इंटरसेप्ट है। इस चीज को यहाँ पे कैसे समझते हैं, ये क्या है, AB आपका इंटरसेप्ट है। चलिए आगे बताना चाहेंगे, एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब जब एक और लाइन ड्रॉ कर दी तो आप कहेंगे एक और इंटरसेप्ट बढ़ गया, नहीं, यही चीज गलती हो जाएगी आपकी। ये इंटरसेप्ट है AB, BC भी आपका इंटरसेप्ट है, AC इज ऑल्सो आई इंटरसेप्ट। थोड़ा सा सिस्टमेटिक समझिएगा, मैं बताना चाहूं तो सबसे पहले मैं एक इंटरसेप्ट आपको बताना चाहूं तो एक अपना निकल के क्या आता है, कहां भाई, देखिए सबसे पहले AC आप देख रहे हैं यहां पर, AC आपको एक इंटरसेप्ट दिखेगा। पैरेलली आपको कहां गए, AB है, BC है, AC है। ठीक है, इस तरह से आपके इंटरसेप्ट्स आपको दिख जाएंगे ट्रांसवर्सल रेस के थ्रू। ठीक है,
तो आगे की चीजें बताना चाहें, थोड़ा सा समझाना चाहें, आप लोग समझिएगा। आता है रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस। हो सकता है ना इतने अच्छे से क्लियर हुआ हो, डायग्राम्स के थ्रू एक बार में समझ में आ जाएगा। इसका बेटा मीनिंग ये है कि मेरे पास थ्री लाइंस हैं और वो थ्री लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। यदि उनको कोई दो इंटरसेक्ट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दो यदि कोई भी लाइंस ट्रांसवर्सल रे इसको इंटरसेक्ट करती, विभाजित करती हैं किसी भी रेशियो में, समझ रहे हैं ना। जैसे कि ये मैंने थ्री लाइंस ली, एक लाइन है मेरी एक्स, ये इसको इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, पी क्यू आर। पी क्यू आर पे दिख रहा है ना, तो पी क्यू आर पे जब ये इंटरसेक्ट करती हैं तो हम बताना ये चाहें कि यहाँ का जो इंटरसेप्ट हुए, जो इनका प्रोपोर्शन है, जिनका ये जो रेशियो है, किसका, इंटरसेप्ट का जो रेशियो है, वो जो लाइन बाई है वो भी इंटरसेप्ट करती। सेम ये दीज जो थ्री लाइंस हैं आपकी, जो थ्री पैरेलल लाइंस हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। थ्री जो पैरेलल लाइंस है, ले आई चाय है ना, हाँ, जो थ्री पैरेलल लाइंस है उनका जो इंटरसेप्ट है वो आपस में कैसा होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बताने का मतलब ये है, पी क्यू है, क्यू आर है, ई एफ है और एफ जी है। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आ रहे हैं वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलिए इसी चीज को हम एक्सप्लेन करना चाहें डायग्राम्स के थ्रू, थोड़ा सा समझिएगा। मैं दो लाइंस को पहले कवर कर लूं। तो सबसे पहले आपको EF दिख रहे हैं, EF ये किसके बराबर होगा, आपने लिख दिया एक सर EF इंटरसेप्ट हो रहा है बाई के थ्रू कौन इंटरसेप्ट हो रहा है, EF दिख रहा है। एक आपको EG दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, EG दिख रहा है, और एक आपको नेक्स्ट डायग्राम में दिख रहा होगा EG, FG और EF। तो ये सभी मैंने वन बाई वन करके यहाँ पर राइट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छे से समझते रहिएगा। आगे हम बताना चाहें, ये हमारे बाई के थ्रू है, ये हमारे एक्स के थ्रू भी मैंने वर्बली बता दिया, यहाँ पर नोट डाउन कर दिए कि आप लोगों के माइंड में बने रहे। अब देखिए समझिएगा, अब जब ये सभी इंटरसेप्ट्स बराबर है तो इनका रेशियोज भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। वही चीज तो बोली गई, बस यही चीज जितना ये लिखा गया ना उसको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन करने का काम मेरा है। मैंने ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, दोबारा ये लैंग्वेज याद रहे ना रहे, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में यहाँ पर बैठ जाएगा। बस इतना ही रखना है आपको। ठीक है ना, PQ अपॉन QR ये किसके इक्वल हो जाएगा, आप बोलेंगे PQ अपॉन QR हो जाएगा EF अपॉन FG। अरे जिस पोजीशन पे उसी पोजीशंस के रेशियोज को राइट कर दीजिए, दैट्स ऑल। और कुछ अपना माइंड नहीं यूज करना, जो चीजें आपको दिख रही है ना वही राइट कर दो। अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे ना तो कहीं कुछ नहीं चलता, यहाँ क्या चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। इस रेशियो के थ्रू आपने नोट डाउन कर दिया बेटा। इस लाइन के थ्रू मैं लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे QR अपॉन EF, दिस इज इक्वल दिस वन, और ये मैं इसको कवर अप कर लूं तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारे रेशियो कितने फॉर्म होते हैं, 3, जो आपकी स्क्रीन पर है। कितने रेशियो फॉर्म होते हैं, ये 3। ठीक है, और यही प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी गई थी, यही हमारी थ्योरम है। आई होप बहुत अच्छे से आपके माइंड में समझ में आया होगा, बहुत यूज होता है। तो बेसिक्स ध्यान रखिएगा, इसका कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करेंगे और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड कैसे करेंगे। चलिए मिलते हैं क्वेश्चंस पर। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है, थोड़ा सा समझना चाहेंगे। लिखा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम है ABCD। ध्यान से समझिए, ABCD क्या है आपका, ट्रेपेजियम मींस AB इज पैरेलल टू DC, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। आगे लिखा है E and F are the points on a non-parallel lines, ऑलरेडी आपको दिख रहे हैं। Sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। ठीक है, और ये क्या है, AB के पैरेलल है कौन, EF पैरेलल है ना। ये भी दिया गया है, आपको शो करना है AE अपॉन ED, AE अपॉन ED दिस इज इक्वल BF अपॉन FC। यही तो प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये आप प्रूफ कैसे करेंगे, अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया, अच्छा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, जब ये लाइंस तो सभी पैरेलल हैं, और अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई कि रेशियो कैसा होता है, इक्वल।
बट कैसे लिखेंगे ये बहुत जरूरी है। प्रूविंग में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कैसे कहां से स्टार्ट करें। बहुत बच्चों को मैंने ये देखा, बहुत प्रूविंग के टाइम पर यही सोचते हैं स्टार्ट कहां से करें और क्या लिखूं, ये तो होता ही है। बार बार वो रिप्लाई ये, अरे सर ये तो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स विल बी 180, आप सर कह रहे हैं प्रूफ कीजिए, हम सर लिखें क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रूविंग में, ठीक है। तो थोड़ा सा जब भी चीजें हो तो कूल होके समझिए, तो बेसिक समझिए अपना, तो आपको समझ में आएगा। तो देखिए AB इज पैरेलल टू DC ऑलरेडी गिवन है, और EF इज पैरेलल टू AB, ये भी ऑलरेडी गिवन है। तो आपने दोनों ही लाइंस आपस में जब पैरेलल हैं, ये गिवन ही है, तो आप क्या लिखेंगे? EF is parallel to DC, lines parallel to the same lines are the parallel to each other। दोनों ही लाइंस एक दूसरे के कैसे हैं भाई? पैरेलल हैं। जो पैरेलल हैं तो आप क्या लिखें? ज्वाइन AC इंटरसेक्टिंग EF एट अ पॉइंट G। मैंने क्या किया? AC से एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये लाइन जैसे ही इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को कौन सी, किस लाइन को? EF को। किस लाइन को? EF को। कहां पर? G पर। जैसे ही ये लाइन G पर इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो आप ध्यान से समझिएगा, अपनी अभी जो मैंने ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी अप्लाई करवाई है वही आप अप्लाई कर दीजिएगा। मींस कहने का मतलब ये है, ये लाइन इसके पैरेलल तो है ही ना, तो आप लिखेंगे AE अपॉन ED दिस इज इक्वल AG अपॉन GC अपॉन GC। जैसे ही ये दोनों ही रेशियो आप राइट कर देंगे, ध्यान से समझिए, लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं, और ये रेशियोज कैसे निकल आएंगे? आप लिख देंगे इसके थ्रू, ये आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सेम अब दूसरे केस में दूसरा इस ट्रायंगल्स को पिक कर लेना है, और यही प्रॉपर्टीज अगेन अप्लाई कर देनी है। दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर कर देना है। कैसे? देखिए, तो आप दोनों को क्या करेंगे? इस तरह से राइट कर देंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से दोनों को कंपेयर कर देंगे। आप लिख सकते हैं, सो ये AG अपॉन GC दिस इज इक्वल BF अपॉन FC। इस तरह से जैसे ही आएगा आपकी इक्वेशंस फर्स्ट और थर्ड से ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि दोनों ही बराबर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ में AG और GC आया, इसमें भी EC CG और G आया है। तो कहने का सेंस ये है, दोनों ही केस में एक ही रेशियो आ रहा है, तो आप दोनों को आपस में इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आगे बताना चाहेंगे, अब बताना चाहते हैं, छोटा से स्टार्ट होता है सिमिलैरिटी, इसी का सब टॉपिक्स है सिमिलैरिटी। जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया सिमिलर, तो आपके माइंड में काफी थॉट्स आ रहे होंगे। सिमिलर तो सब मैंने बहुत सी कार देखी, बहुत से मोबाइल्स देखे, लेकिन ह्यूमंस सिमिलर देखना बहुत मुश्किल होता है। ट्विंस वगैरह देखे हैं आपने, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज वहां पर दिखती है। अदरवाइज नॉर्मल केसेस में आपको सिमिलैरिटीज नहीं दिखती है नहीं। अब बात ये आती है कि सर हाँ, मोबाइल मैंने देखा, तो मोबाइल एक जैसा ही होता है या सेम मॉडल का आपने कोई लिया, तो वो दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। आप ऐसे बोलते हैं ना, और मैथ्स की लैंग्वेज में हम उसको सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हैं, बस इतना समझिएगा। जैसे लाइक एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया और सेम वैसा ही मैंने दूसरा सर्कल बना दिया, यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि दोनों की रेडियस सेम है तो आप कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, अदरवाइज लाइक तो है ही ना, अदरवाइज दोनों क्या है? लाइक तो है ही। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा समझिए, एक मेरे पास सर्कल है, एक मेरे पास क्या है? एक सर्कल है। ये सर्कल इस सर्कल के क्या है? सिमिलर है या नहीं है? बताइए, सिमिलर है या नहीं है? काफी बच्चे ये बोल रहे हैं सर सिमिलर तो नहीं है, ये रेड है, ये ब्लू है। देखिए, मैथ्स में यहाँ पे कलर कोडिंग का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। हम सिखाने जा रहे हैं मैथ्स में मैं डायमेंशंस पे बात करूंगा, एरिया पे बात करूंगा, पेरीमीटर पे बात करूंगा, कभी कलर कोडिंग की हम डिस्कशन नहीं करते। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, दोनों ही ये जो सर्कल हैं वो आपस में सिमिलर हैं। वो कैसे हैं? सिमिलर हैं। आगे हम बताना चाहें, यदि हम कोई डायग्राम ले लें और कुछ ले लें, जैसे लाइक स्टार ले लें, ये आपस में कैसे हैं? सिमिलर हैं। और ये आपस में स्क्वायर कैसे हैं? आपस में सिमिलर हैं। यदि ये दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल हाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। जो चीज सिमिलर है वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है।
लेकिन जस्ट सेंटेंस को सुनिएगा ध्यान से। अब मैं दूसरा बोलूं सेंटेंस, यदि कोई भी चीज इन द सेंस कोई भी डायग्राम आपका कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर होगा, ये कंपलसरी है, वो सिमिलर होगा, ये कंपलसरी है। बट कोई पहले से ऑलरेडी क्या है, सिमिलर है, तो आप कंपलसरी नहीं बोल सकते कि बोथ आर द कॉन्ग्रुएंट। ये चीज समझ में आ रही है? कॉन्ग्रुएंट मतलब एज इट इज, एक जैसा, डिट्टो जिसे बोल सकते हैं, और सिमिलर मतलब एक जैसा, मतलब मिलता जुलता होगा। अब साइज चेंज हो सकता है, साइज कम हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा समझिएगा, डायग्राम समझते हैं। तो ये आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बताए अभी हमने, यहाँ पर ये क्या बताए, सब कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि एक ने दूसरे को क्या कर दिया, हाइड कर दिया कंप्लीटली। क्या कर दिया? एक ने दूसरे को कंप्लीटली हाइड कर दिया, इसलिए आपने बोल दिया ये क्या थे, सभी फिगर कॉन्ग्रुएंट थे। अब हम बात करना चाहेंगे सिमिलर की। आपने देखा ही होगा पीछे क्या दिख रहा है, ताजमहल। चलिए आज हम एक ताजमहल लेकर आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगरा से जाएंगे और एक ताजमहल ही उठा ले आएंगे। इस ताजमहल का मतलब ये है कि उसी का जैसा ताजमहल है वैसा ही कोई चीज या वैसा ही जो किसी ने स्ट्रक्चर बनाई है वो चीज ले आएंगे, तो वो आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। मैं यदि ये रियल का ताजमहल देख रहा हूं और मैंने क्या किया, रियल का ताजमहल ना लाकर मैंने ये वाला ताजमहल ले आए, हम ले आए ना, और ये आपस में दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे अभी आप राम मंदिर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। राम मंदिर तो अपना अयोध्या में बना ही है, बट आप जब भी अयोध्या जाते हैं तो वहां से एक राम मंदिर ले आते हैं कि आपको याद रहता कि हाँ मैं अयोध्या गया था, उस टाइम राम मंदिर लेकर आया। लाइक दिस, ये क्या है, ये सभी सिमिलर के एग्जांपल्स हैं। ये हमारी अर्थ है, घूम रही है, ध्यान से देखिएगा। अब ये हम जब भी समझाते हैं क्लासेस में तो उसी चीज को हम ग्लोब के थ्रू समझाना चाहते हैं। क्यों? हम हर चीज को समझाने के लिए, या ऐसा तो एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं है कि हम अर्थ को ले आएं, क्योंकि हम लोग खुद उसी पर है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप कि जो अर्थ है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया ग्लोब से, तो ये इसके रेस्पेक्ट में ये है क्या, इसका सिमिलर है, और ये है क्या, सिमिलर है। समझ रहे हैं ना? आई होप सिमिलर वर्ड तो अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक एरोप्लेन लेकर आते हैं हम, बट कहां से लेकर आएंगे, मेले से लेकर आएंगे। तो मेले से यदि हम एरोप्लेन लेने जा रहे हैं तो आपके माइंड में थॉट तो आ ही गया होगा, बच्चे वाला सर लेकर आएंगे। बिल्कुल बच्चों वाला ही लेकर आएंगे। तो ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, ये सिमिलर क्वांटिटीज हैं, ये सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं। समझ में आया? दो चीजें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, एक कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट्स, फिर मैंने आपको बताया सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। और उससे पहले मैंने दोनों को बहुत अच्छे से बताया कि जितने भी आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो आपस में सिमिलर भी होते हैं, ये कंपलसरी है। बट जितने भी सिमिलर हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करना चाहेंगे। एक अपनी कार है, एक चलिए बच्चों वाली कार ले लेते हैं। दोनों ही कैसे हैं, अपने सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं। ये सिंपल सा देखिएगा, एक हमारे पास ट्रायंगल है और ट्रायंगल्स की जो साइड्स हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी, एक दूसरा सा मैंने प्यारा सा एक ट्रायंगल फॉर्म किया एबीसी। दोनों ही ट्रायंगल आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दोनों की साइड्स डायमेंशंस के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट देखने से ऐसा लग रहा है कि डायमेंशन सभी इक्वल होंगी। लग रहा है, मैंने अभी क्लियरिटी नहीं बोली। क्यों? क्योंकि मुझे डायमेंशंस के बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है। तो बात को समझिएगा, मैंने क्या कर दिया, इसको कर दिया जूम टू। ठीक है, अब खुद देखिए, जैसे ही ये ट्रायंगल्स को मैंने सेम दूसरे मोबाइल्स में या सेम उसी मोबाइल्स में मैंने उसी को क्या किया, जूम किया। अब जूम करने से होगा क्या, वो उसका क्या होगा, सिमिलर होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपकी फोटो को लूं और जूम कर दूं ऐसे, तो आप कहोगे नहीं सर ईयर थोड़ा सा खिंच जाएगा, नोज इधर निकल जाएगी, मेरा टीथ इधर निकल जाएगा। ऐसा कुछ होता है क्या? मींस जिस रेशियो में जो भी डायमेंशंस हैं वो उसी रेशियो में एक्सपैंड होते हैं। ठीक है,
उसी रेशियो में बढ़ेंगे या घटेंगे। तो इट मींस दोनों ही केस में ये दोनों क्या है, आपके सिमिलर हैं, और सिमिलर में रेशियो सेम होता है, मींस एक जैसे पैटर्न पे होंगे, हमेशा जो इनका रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए बताना चाहेंगे एबीसी जो सिमिलर है पीक्यूआर के है, दोनों ही ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर है। यदि सिमिलर है तो सिमिलर की प्रॉपर्टीज बताना चाहेंगे कि आपस में उनकी जो साइड्स हैं उनके रेशियो कैसे होते हैं, एंगल्स तो सभी आपस में बराबर ही होते हैं। तो समझाना चाहेंगे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, एंगल सभी बराबर होते हैं, ये सिर्फ इक्वल का साइन यूज करना था मुझे यहाँ पर। ये एंगल सभी बेटा करस्पॉन्डिंग, ये एंगल ए है तो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल आर के बराबर होगा, एंगल सी एंगल क्यू के बराबर होगा। क्लियर है ना। आगे बताना चाहेंगे, जब दोनों ही एंगल्स बराबर होंगे साइड्स के रेस्पेक्ट में मैं बताना चाहूं तो साइड्स का जो रेशियो है ए बी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन आर क्यू, और जो साइड्स का रेशियो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। बात को ध्यान से समझिएगा, साइड्स का रेशियो बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, सभी की वैल्यूज को पुट किया, सभी की वैल्यूज को पुट किया, ध्यान से समझिएगा, आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, समझ लेंगे, ध्यान दीजिए। 7 दिस इज 8.5 टू द 17, 5.5 टू द 10, 10 टू द 20। तो सभी रेशियोज कैसे हैं आपस में, 2 टाइम्स हो रहे हैं ना, तो 2 टाइम्स हो रहे हैं तो सीधे आप बोल दीजिए हाँ रेशियो तो सभी साइड्स का क्या है, सभी का 2 टाइम्स कर दिया, या हाफ कर दिया, या 1.3 से मल्टीपल कर दिया, या किसी भी सेम नंबर से सभी रेशियो सभी साइड्स में मैंने मल्टीपल कर दिया, तो जो भी दूसरा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो उसके पहले के रेस्पेक्ट में सिमिलर ही फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए आई होप, उम्मीद करते हैं ये जो सिमिलैरिटी है, कॉन्ग्रुएंसी है, इसमें आप लोगों को कभी डाउट नहीं आएगा। तो आगे हम बताना चाहेंगे ए बी अपॉन पी आर दिस इज इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर दिस इज इक्वल ए सी अपॉन क्यू आर। तो ऐसे केस में, सिमिलर के केस में ये क्या होगा, आपस में रेशियो जो निकल के आता है वो उनका बराबर होगा। अब थोड़ा सा देखिए डायग्राम, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको एंगल्स सभी दिए गए हैं, सभी कैसे दिए गए, एंगल्स दिए गए हैं। मैंने आपसे कहा कि एक उसका एक सिमिलर ट्रायंगल्स दिया गया है, ध्यान से समझिए, एक सिमिलर ट्रायंगल्स है, और मैंने कहा कि ऐसा कीजिए, इसको प्रिंट दे दीजिए आप। लेकिन सर मुझे छोटा प्रिंट नहीं चाहिए, थोड़ा सा जूम कर दीजिए आप। बात को समझिएगा, मैंने क्या बोला, इसको जूम कीजिएगा। तो जूम करने से ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका क्या हो गया, सिमिलर ट्रायंगल्स ही फॉर्म होगा। जब जूम किया है किसी चीज को तो सिमिलर होगा। डायमेंशंस के रेशियो, जिस रेशियो में एक साइड्स भी इंक्रीज हुई उसी रेशियो में पूरी इमेज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, समझते हैं, एंगल्स ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा समझिए। यदि ये 4 है, ये 8 बता दिया, अब मैं आपको कुछ भी ना बताऊं तो रिमेनिंग साइड्स आप बता सकते हैं। कैसे, ये बेटा 4 है तो ये 8 है, 5 टू द 10, 6 टू द 12। ठीक है, मैं पूछूं एंगल्स, एंगल्स इक्वल होते हैं, ये मींस करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा। दिस इज 80 डिग्री, इट मींस एंगल क्यू विल बी द 80 डिग्री हियर। मींस एंगल सी कितना है भाई, 30 डिग्री है, तो एंगल आर कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्लियर है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताना चाहेंगे तो यहां पर जो रेशियो निकल के आए हैं सभी के 1/2 1/2 1/2 आ गया। आप बोल सकते हैं ये क्या है, सिमिलर की मैंने प्रॉपर्टीज को फिर से अप्लाई कर दिया और यहां पर बताया करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। इतना समझ में आया, यदि समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो क्या बताना चाहेंगे, सभी एंगल्स भी आपके इस तरह से फॉर्म हो जाएंगे, सभी निकल आएंगे, आप निकाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग पेयर्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, चलिए इतनी जब चीजें क्लियर हो जाती हैं तो दो आपको ट्रायंगल्स जैसे ही दिख रहे होंगे और दोनों ही आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, ऐसा बता दिया गया पहले से। जब दोनों ही ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, ट्रायंगल्स एबीसी है, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, और दोनों ही आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो ऐसे केस में आप क्या बताना है या कैसे आपको हमेशा अप्लाई करना है फ्यूचर में, ये बार बार डायग्राम बनाना और वहां से एंगल निकालना या करस्पॉन्डिंग साइड्स को निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है।
तो जो अब मैं बताने जा रहा हूं, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो जाइए स्क्रीन की तरफ। यदि मैंने बोला ये ट्रायंगल्स इसके इक्वल है, मींस सॉरी सिमिलर है, नॉट इक्वल, मींस तो आप बोलेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीक्वेंस है ट्रायंगल्स का राइटिंग का वो बिल्कुल सही होना चाहिए, चाहे सिमिलरिटी आप बता रहे हो या कॉन्ग्रुएंसी बता रहे हो। ठीक है, या सिमिलर ट्रायंगल्स बता रहे हैं या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बता रहे हैं, दोनों ही केस में ऐसा होता है और कंपलसरी है, या अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए, दोनों ही सिमिलर है ट्रायंगल्स। मैंने बोला ए बी और पी क्यू, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू। मैं बोलूं बी सी तो आप बोलेंगे अपॉन क्यू आर, मैं बोलूं ए सी आप बोलेंगे अपॉन पी आर। तो इस तरह से साइड्स के रेशियोज लिखे जाते हैं। चलिए, विदाउट डायग्राम भी लिख सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? चलिए देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरा क्या आप बोलेंगे बी सी। पहले मैंने फर्स्ट दो लेटर लिए ए बी, फिर क्या लिए मैंने फर्स्ट दो लेटर पी क्यू। ये आपस में इनका रेशियो बराबर किसके होगा? आप बोलेंगे बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, तीसरा मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप बोलेंगे अब बी सी अपॉन क्यू आर, आप यदि आपने राइट किया, मैं पूछूं ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। इस तरह से हम राइट कर सकते हैं, समझ रहे ना? ए सी अपॉन पी आर लिखा ही नहीं, ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, लिख गया ना? अब ये है क्या, आप बता सकते हैं ये है हमारा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं किसकी? सिमिलर ट्रायंगल्स की। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे से हर चीज क्लियर हो गई होगी। यदि ना क्लियर हुई हो तो जरूर पूछिएगा। जब मैंने साइड्स के बारे में डिस्कशन कर लिया, अब मैं एंगल्स के बारे में बताना चाहूं। एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। विदाउट डायग्राम समझना चाहें तो लेटर्स पे फोकस कीजिएगा। मैंने लेटर्स पे कोडिंग की है। यदि मैं बोलूं कि सबसे पहले एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल ए को एंगल पी के इक्वल मैंने राइट कर दिया। अब मैं एंगल बी एंगल क्यू की बात करूं तो एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल होगा। इस चीज को मैं ऐसे राइट कर सकते हैं। आगे मैं पूछूं एंगल सी एंगल आर के बारे में बताना चाहूं तो एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और ये सभी होगा क्यों? ऐसा तो नहीं मन में आया इसलिए हो गया, बस जो कह दिया वही हो गया। ऐसा हुआ क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, जब इतनी चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आगे कुछ बताना चाहें। सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ऑलरेडी काफी देर से यही चीज चल रही है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। यही चीज बताना चाहेंगे आगे। देखिएगा, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है क्यू आर पी। देखिए, पी क्यू आर नहीं बोला मैंने, क्यू आर पी बोला। जानबूझ के मैंने ऐसे लेटर्स लिए, क्यों? क्योंकि आपके माइंड में एक बार चीज समझ में आई, सीक्वेंस का यहाँ इंपॉर्टेंस है क्या। दोनों ही ट्रायंगल्स ये सिमिलर हैं तो आप लिखेंगे ए बी अपॉन क्यू आर अपॉन, आप क्या लिखेंगे? ए बी अपॉन क्यू आर, दिस इज इक्वल बी सी अपॉन आर पी, बी सी अपॉन आर पी, दिस इज इक्वल ए सी अपॉन क्यू पी, ए सी अपॉन क्यू पी। ठीक है, ये आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी जो आपस में इक्वल होंगी। आगे बताना चाहें हम इसी के एंगल्स के रेस्पेक्ट में बोलना चाहो तो बेटा बोलेंगे आप एंगल ए दिस इज इक्वल एंगल क्यू, एंगल बी दिस इज इक्वल एंगल आर, एंगल सी दिस इज इक्वल एंगल पी। इस तरह से ये सभी एंगल इक्वल का साइन लगाना है, कॉन्ग्रुएंसी ना लगाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। सिंपल से हम इक्वल साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो जब इतनी चीजें बेटा ये आपको क्लियर हो गई तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। एंजॉय करने के साथ साथ में बहुत अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को समझा भी होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।